जय हिंद स्टूडेंट, मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने बजट के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट पहले ही क्वेश्चन लिया है बजट से, केंद्रीय बजट सन 2023-24 क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? केंद्रीय बजट सन 2023-24 संसद में किसने पेश किया? अभी जो बजट पेश हुआ है सन 2023 और 24 का क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई ये बजट पेश किसने किया है। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे ये बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने पेश किया स्टूडेंट? निर्मला सीतारमण ने। कैसे क्वेश्चन आएगा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये बजट के क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ टॉप 30 क्वेश्चन, ये इतने महत्वपूर्ण है आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना करें वहां पर यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को अंत तक देखना है और बिल्कुल भी कक्षा को स्किप नहीं करना है। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन है केंद्रीय बजट सन 2023-24 का अभी पेश किया गया है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि ये बजट पेश संसद में किसने किया। तो आपको 3-4 ऑप्शन में दिए होंगे तो आप क्या लगाएंगे? निर्मला सीतारमण। स्टूडेंट जो केंद्रीय बजट सन 2023 और 24 वाला है ये किसने प्रस्तुत किया है संसद में, मतलब पार्लियामेंट में किसने पेश किया, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। तो मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है जो बजट शब्द है, जो बजट शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? स्टूडेंट यहाँ से भी एग्जाम में स्टेट लेवल पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि जो बजट है बजट शब्द का अर्थ बताइए। ऐसे करके आ जाए या क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बजट शब्द का अर्थ होता है तो आप क्या लगाएंगे? चमड़े का थैला। ये स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जो बजट शब्द है इसका मीनिंग होता है, मतलब कि इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या? चमड़े का थैला। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। इस पे फोकस करेंगे। जो भारतीय बजट व्यवस्था है इसका जनक किसे कहा जाता है या इसके जनक कौन है? ऐसे करके क्वेश्चन आए तो आपका फोकस जाना चाहिए जनक पे। जो स्टूडेंट मैंने रेड से किया है मतलब कि वो की पॉइंट है, आपको क्या करना है? उसी वर्ड को पकड़ना है। अभी आपको दिख रहा होगा मैंने बोर्ड पे 3 मार्कर का यूज किया है जिसमें कि आंसर मैंने लिखा है ब्लू अपने मार्कर से, नीले मार्कर से, और जो ये रेड में है ये मेन की पॉइंट है। तो आपको इस पे फोकस करना है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भाई भारतीय बजट है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है या कौन है? भारतीय बजट व्यवस्था के जनक कौन है? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जेम्स विल्सन। कौन स्टूडेंट? जेम्स विल्सन भारतीय बजट व्यवस्था के जनक माने जाते हैं या जनक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है बजट शब्द की उत्पत्ति। किस पे फोकस करना है? बजट शब्द की उत्पत्ति। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? जो बजट शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे। उर्दू से हुई, फ्रेंच से हुई, फारसी से हुई, ऐसे करके ऑप्शन में दिए होंगे। तो आपको तो बस एक चीज पे फोकस करना है। अगर आपसे बजट शब्द की उत्पत्ति पूछ ली जाए और आपसे लैंग्वेज पूछ ली जाए तो स्टूडेंट आप लगा के आएंगे फ्रेंच भाषा में बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है भारत में अपना पहला बजट, भारत ने, या ऐसे आ जाए भारत ने अपना पहला बजट कब पेश किया था, या ऐसे आ जाए भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो स्टूडेंट आप क्या लगाएंगे? 18 फरवरी 1860 को। 18 फरवरी 1860 को स्टूडेंट भारत में पहला बजट पेश किया गया था। किसने किया था ये मैंने आपको बता दिया। अगर ये पूछे कि भाई अगर ये पूछे भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये पूछे आपको क्वेश्चन को पकड़ना है भारत में पहला बजट कब आ जाए, कब पेश किया गया तो आप ध्यान में रखेंगे 18 फरवरी 1860 को। और ये पेश किसने किया था अगर ये पूछ ले तो ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यही लिया है, ये है भारत में पहला बजट किसने पेश किया। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई जो अपना भारत है इसमें पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि भाई जो 18 फरवरी 1860 में बजट पेश हुआ ये आखिरकार किया किसने। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, अगर पूछ लिया जाए भारत में
में पहला बजट किसने पेश किया था? तो आप ध्यान में रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। क्या स्टूडेंट? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। अगर जेम्स विल्सन डायरेक्ट दिया हो तो आप जेम्स विल्सन लगा देना, अगर ये भी दिया हुआ हो कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन, तो आप ये चीज भी ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने क्या भारत का पहला बजट पेश किया था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कब किया था, कब से डेट से भी पूछ सकते हैं, तो आप लगाएंगे 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। ये चीज स्टूडेंट अच्छे से आप माइंड में बैठा लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल, मतलब कि किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ? ऑप्शन है आपके लिए आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 123 में, या किसी भी अनुच्छेद में नहीं। क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट? संविधान मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? आपको ऑप्शन में ऐसे दिए जाएंगे कि आर्टिकल 12 में, क्या आर्टिकल 12 में बजट शब्द का प्रयोग हुआ? बी में देंगे आर्टिकल 143, सी में देंगे 123 और डी में देंगे कि किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो स्टूडेंट आंसर इसका डी ही है। किसी भी अनुच्छेद में स्टूडेंट बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आप इन सबको एलिमिनेट करेंगे। आर्टिकल 12 में बजट शब्द से कोई रिलेटेड बात नहीं हुई है, 143 में भी कोई बात नहीं है, आर्टिकल 123 भी नहीं है, और ये क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बस आपको माइंड में ये रखना है कि भाई किसी भी अनुच्छेद में भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। इसके स्थान पर, बजट शब्द के स्थान पर हम किस वर्ड का प्रयोग करते हैं या किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट है संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? क्या है क्वेश्चन? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे कि बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या है? संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो स्टूडेंट बजट शब्द की जगह संविधान में क्या प्रयोग हुआ है? उसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है? मैंने आपको बताया कि जो बजट शब्द है स्टूडेंट, बजट शब्द का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन संविधान में कुछ तो उल्लेख होगा, जैसे कि मैंने बताया कि बजट शब्द की जगह हम क्या प्रयोग करते हैं? हम करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा कि भाई वार्षिक संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ, ये ध्यान में रखेंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? बजट शब्द का प्रयोग तो कहीं, मतलब किसी भी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का संविधान में जरूर अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया है। तो इससे अनुच्छेद पूछा गया कि भाई जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट 112 में। किसमें? आर्टिकल 112 में संविधान में किसका जिक्र है? किसका जिक्र है? वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। वार्षिक वित्तीय विवरण आ जाए ना तो आपको लगाना है अनुच्छेद 112। ये चीज स्टूडेंट आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सरकारी वित्त को रेलवे वित्त से कब अलग किया गया? क्या है क्वेश्चन? सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को कब अलग किया गया? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे 1924 में। पहले सरकारी वित्त और रेलवे वित्त एक साथ पेश होता था, लेकिन फिर क्या हुआ? इससे सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई ये अलग कब किया गया? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे 1924 में। आपको ऑप्शन में देंगे 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई मैडम ने बताया था सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग किया गया था। कब किया गया था? 1924 में। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किसकी सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त में रेलवे वित्त को अलग किया गया? क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट? किसकी सिफारिश? आपको फोकस करना है सिफारिश पर।
किसकी सिफारिश पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग डिवाइड किया गया था? तो किसने सिफारिश की थी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। विलियम, किसने सिफारिश की थी स्टूडेंट, ये ध्यान में रखेंगे, विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी, मतलब एकवर्थ समिति ने इसकी सिफारिश की थी। मैंने मोस्टली यही देखा है कि भाई एकवर्थ समिति लिखा हुआ आता है तो आपको आंसर यही लगाना है। क्या है, अगर पूछ ले कि भाई किसकी सिफारिश पर जो सामान्य सरकारी वित्त है उससे रेलवे वित्त को अलग किया गया था, तो ये सिफारिश किसने की थी, जो कि अलग हुआ था 1924 में। डेट तो हमने जान ली, लेकिन ये नहीं हमें पता कि भाई किसकी सिफारिश पर ऐसा हुआ था। तो आपको ऑप्शन में देंगे एकवर्थ कमेटी। तो आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर जो सरकारी वित्त है उससे रेलवे वित्त को अलग किया गया था। ये चीज आप अपने माइंड में बैठा लेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है भारतीय का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया? जो भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट है इसका किस वर्ष में विलय कर दिया गया था, मतलब कि अब ये एक साथ पेश होगा। तो विलय कब किया गया था? तो आप ध्यान में रखेंगे सन 2017 में। अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि भाई भारतीय का जो केंद्रीय बजट है और रेलवे बजट किस वर्ष इनका विलय कर दिया गया था? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, ये कर दिया गया था सन 2017 में। कब कर दिया गया था स्टूडेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे, इसका विलय कर दिया गया था सन 2017 में। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ये है कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो बजट तैयार करता है? क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो बजट को मतलब कि जिसको कि हम कहते हैं वार्षिकीय वित्तीय विवरण को तैयार करता है? कौन सा ऐसा मंत्रालय, आप फोकस करेंगे मंत्रालय पर, कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो बजट को तैयार करता है? तो स्टूडेंट ये आप ध्यान में रखेंगे, वित्त मंत्रालय स्टूडेंट, वित्त मंत्रालय बजट को तैयार करता है। कौन करता है? बजट को तैयार करता है वित्त मंत्रालय। आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, शिक्षा मंत्रालय दे देंगे, खाद्य मंत्रालय दे देंगे, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन में देंगे। बस आपको ध्यान में रखना है कि भाई बजट का मंत्रालय पूछा गया है कि भाई जो बजट है उसको तैयार कौन सा मंत्रालय करता है? तो आप ध्यान में रखेंगे ये करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है स्वतंत्र मतलब कि आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया? क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट, जो आजाद भारत है, जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ये ऐसे आ जाए कि भाई स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्टूडेंट ये किया था आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। क्या स्टूडेंट? आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे 26 नवंबर 1947 को। देखो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको बताया बजट टॉपिक स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से करंट में भी क्वेश्चन आएंगे और स्टैटिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कवर कर रहे हैं? टॉप 30 क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने करंट के भी क्वेश्चन लिए हैं, जो कि सन 2023-24 का बजट का पेश हुआ है, और मैंने जो स्टैटिक करंट बजट से स्टैटिक है वो भी लिए। तो आज हम स्टैटिक प्लस करंट कर रहे हैं, और कल की क्लास में मैं आपको पूरा डाटा, जैसे कि कितना आय व्यय, कितना मतलब जीएसटी का कितना रेट रहा, तो ये सब करेंगे, कितना अनुमानित विकास दर की बात करेंगे, तो ये सब हम कल की क्लास में करेंगे। आज जहां से स्टैटिक में और करंट से क्वेश्चन बन ही सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा, क्योंकि डाटा को याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। अगर पूछ लिया जाए कि भाई कब स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था, आपसे पूछ लिया जाए, तो आप स्टूडेंट लगाएंगे 26 नवंबर 1947 में। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 16th नंबर का। यह है निम्नलिखित में कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ? मतलब कि किस सन में भारत का जो बजट है वो पेपरलेस तरीके से प्रस्तुत हुआ था? ये भी स्टूडेंट आप 3 स्टार लगा ले, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि निम्नलिखित में से
कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस, क्योंकि बात हो रही है भारत के पहले पेपरलेस बजट की, प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट आपके ऑप्शन में दिए गया है बजट सन 2020-21 वाला, सन 2019 और 20 वाला, सी ऑप्शन है सन 2021 और 22 वाला, डी है सन 2018 और 19 वाला। तो स्टूडेंट इसका आंसर है सन 2021 और 22 वाला। आपको ध्यान में रखना है भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया था? सन 2021-22। सन 2021-22 वाला जो बजट था ये भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट? संसद में, पार्लियामेंट में कितनी बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम स्टूडेंट संसद में पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये कब कब हुआ ये ध्यान में रखना है, सन 2021, 22 और 23 में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो स्टूडेंट ये बनी है निर्मला सीतारमण जी। कौन बनी है? निर्मला सीतारमण जी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? हमारे देश की मतलब भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, भारत की पहली वित्त मंत्री महिला इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि निर्मला सीतारमण ने कौन सी बार संसद में बजट पेश किया? तो आप ध्यान में रखेंगे 5वीं बार। आपसे संख्या भी पूछ सकते हैं कि तीसरी बार करा, चौथी बार करा, दूसरी बार करा या फिर 5वीं बार करा। ऐसे आ जाए ना तो आप क्या लगाएंगे कि भाई 5वीं बार निर्मला सीतारमण ने स्टूडेंट 5वीं बार संसद में बजट पेश किया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो ऐसे 3-4 आपको ऑप्शन में दिए होंगे तो आप क्या लगाएंगे? बस आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है कि भाई निर्मला सीतारमण जी पहली ऐसी वित्त मंत्री है जिन्होंने संसद में 5th टाइम मतलब कि 5वीं बार बजट को पेश किया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में निम्न में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? आपको 4 प्रकार के बजट दिए गए हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि बजट का प्रकार भारत में इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है संतुलित बजट, बी है अधिशेष बजट, सी है घाटे का बजट और डी है आरक्षित। अब स्टूडेंट यहाँ से आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? जैसे कि आप सभी को पता है जो स्टेट लेवल के पीसीएस हैं और जो अपने यूपीएससी का एग्जाम होते हैं वो अभी भी ऑफलाइन होते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट? उसमें जैसे कि नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में निम्न में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो आपको इस पे ऐसे करके सर्कल लगा लेना है कि भाई हमसे पूछा गया है कि भाई भारत में इनमें से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो आपको अब क्या फाइंड आउट करना है? नहीं। अगर है पूछते तो हम है को फाइंड आउट करते, लेकिन यहाँ पर क्या कि भाई इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो भारत में बजट के प्रकार नहीं है और एक ऐसा है जो भाई भारत में बजट का प्रकार नहीं है। अब हमें उसी को फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान रखें, अगर आ जाए ऐसे भारत में निम्न में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है तो स्टूडेंट आरक्षित आप लगाएंगे। आरक्षित भारत में बजट का प्रकार नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भाई भारत में बजट का प्रकार फिर कौन से है? तो आप ये तीनों चीज ध्यान में रखेंगे। संतुलित बजट, क्या स्टूडेंट? संतुलित बजट का प्रकार है। बी अधिशेष को आप ध्यान में रखेंगे, अधिशेष बजट। और सी है स्टूडेंट, सी है घाटे का बजट। ये 3
बजट के प्रकार भारत में हैं। क्या है? भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? प्रकार नहीं है तो छाट दिया आरक्षित। अब यहाँ से हमारा दूसरा भी क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर ये पूछ ले कि भाई भारत में बजट के प्रकार बताइए, तो आप 3 प्रकार बता देंगे कि भाई संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से अपने 2-3 क्वेश्चन तैयार हो गए। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार भारत में पहली बार कब किया गया? क्या है स्टूडेंट? भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। जीरो बेस बजट से भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, तो आप ध्यान में रखेंगे 1987 में। कब किया गया था? 1987 में। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किसने भारत में सबसे लंबा किसने भारत में सबसे लॉन्ग भाषण दिया? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लगाएंगे निर्मला सीतारमन ने। स्टूडेंट इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ बजट भाषण दिया है। अब तक का सबसे लंबा भाषण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बजट का सबसे लंबा भाषण अब तक किसने दिया है, तो आप क्या लगाएंगे? निर्मला सीतारमन ने। और स्टूडेंट यही पहली ऐसी वित्त मंत्री भी हैं जिन्होंने 5वीं बार संसद में बजट को पेश किया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने पीएम पद मतलब कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया? ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको, जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी और डी दिया होगा उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट आपको आंसर लगाना है उपयुक्त सभी। इन तीनों ने स्टूडेंट भारत में अपने पीएम पद पर रहते हुए क्या पेश किया था? बजट को पेश किया था। ये चीज ध्यान में रखेंगे। किन किन ने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था, राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी। ये तीनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो आप ध्यान में रखेंगे, बात हो रही है गणतंत्र भारत की। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो आप लगाएंगे 28 फरवरी 1950 को। कब स्टूडेंट? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई गणतंत्र भारत का पहला बताइए, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगर आपसे पूछ ले कि भाई गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, ये तो हमें पता चल गया, भाई मैडम ने बता दिया 28 फरवरी 1950 को, पर अपन को ये नहीं पता कि भाई ये बजट किसने पेश किया गणतंत्र भारत का पहला। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आप लगाएंगे जॉन मथई ने स्टूडेंट गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा गया था, तो इसको आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे, क्या पता अगेन ये जीके में रिपीट हो जाए। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अपने 27 नंबर का क्वेश्चन। ये है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो आप ध्यान में रखेंगे मोरारजी देसाई ने स्टूडेंट 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स बजट पेश करने का रिकॉर्ड तोड़ा था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट 28 क्वेश्चन पे, जो कि है सन 2017 से पहले किस तिथि को पेश किया जाता था? क्या है स्टूडेंट? सन 2017 से पहले जो बजट है वो किस तिथि को पेश किया जाता था? तो आप ध्यान में रखेंगे फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। क्या ध्यान में रखेंगे? फरवरी के अंत में स्टूडेंट सन 2017 से पहले बजट को पेश किया जाता था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सन 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा, तो स्टूडेंट ये आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे सन 2017 से पहले पूछे किस तिथि को बजट पेश किया जाता था, तो आप ध्यान में रखेंगे फरवरी के अंत में। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई सन 2017 के बाद जो बजट है उसको किस तिथि
में पेश किया, किस स्थिति को पेश किया जाने लगा। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट 1 फरवरी को स्टूडेंट सन 2017 के बाद बजट को पेश किया जाने लगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है बजट में क्या होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई बजट में ऐसा होता क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि बजट में होता क्या है, तो स्टूडेंट ये 3-4 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, बजट में क्या होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ऑप्शन ऐसे दिए होंगे आपको A, B, C और D करके। तो अभी मैं ऑप्शन A, B, C बताती हूँ और D वाला भी ऑप्शन आपको बताऊंगी, फिर आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। जैसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन है बजट में क्या होता है, आपको दिया होगा डैश करके और 4 ऑप्शन दिए होंगे A, B, C, D। पहला दिया होगा सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, सरकार की आमदनी, सरकार की जितनी आमदनी होती है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं, जो उन्होंने प्रस्तावित योजना बनाई होती है, जैसे कि जन धन हो गया या जो भी केंद्र की और राज्य की योजनाएं होती है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। क्या होता है बजट में, बजट में क्या होता है, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहला होगा सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। बी आपको दिया होगा कि सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा। बी क्या दिया होगा, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा। सी ऑप्शन आपको क्या दिया होगा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन राशि का आवंटन। और डी आपको स्टूडेंट ऑप्शन दिया होगा उपयुक्त में से सभी। क्या स्टूडेंट, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट आपको आंसर लगाना है इसका उपयुक्त सभी। क्या स्टूडेंट, उपयुक्त सभी, क्योंकि स्टूडेंट बजट में ये तीनों ही चीज होती है। क्या क्या, अगेन रिपीट कर रही हूँ, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है बजट में। बी सरकार की कमाई और खर्च का, सरकार की कितनी कमाई हुई और भाई कितना खर्च होना है उसका ब्यौरा होता है। उस पे हम कल की क्लास में बजट पे चर्चा करेंगे कि भाई कितना बजट प्रस्तुत हुआ, कितने खर्चे हैं, कितने, जैसे कि अभी यहाँ पर हो रहा है कितनी योजनाओं पर खर्च होगा, ये सब कल की क्लास में डिटेल में चर्चा करेंगे। सी है स्टूडेंट मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धन की राशि का आवंटन। ये भी स्टूडेंट बजट में होता है, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए कितनी धनराशि देनी है उनका आवंटन भी बजट में होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ये थी आज की क्लास, इसमें मैंने स्टूडेंट आपको कराए टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि बजट के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जहां से स्टेट लेवल में स्टूडेंट हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से मैंने आपको स्टैटिक भी कवर कराया और करंट के भी कुछ क्वेश्चन कराए। अब डाटा मैं कल जितना भी बजट का, जो हमारा 23 और 24 का बजट प्रस्तुत हुआ है, उसका पूरा डाटा कल आपको विस्तार से समझाऊंगी। फिर आपका जो बजट का टॉपिक है अच्छे से कवर हो जाएगा। और आप सभी को पता है स्टूडेंट, करंट से बजट से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 100%। यहाँ से ये टॉपिक ऐसा है, ये और आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे आप स्टेट लेवल की बात कर लो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लो जहां पर करंट अफेयर आता है, चाहे आप आईएएस लेवल की बात कर लो, मतलब कि यूपीएससी की बात कर लो, तो ये टॉपिक स्टूडेंट काफी बहुत ही ज्यादा, मैं कहती हूँ इसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, इस क्लास को अच्छे से देखना है। जो चीजें आपको याद है वेल एंड गुड, और जो चीजें आपको याद नहीं है उसको क्या करना है, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अंत में स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको ज्योग्राफी की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।